सब्सक्राइब कीजिए बिहार दर्पण न्यूज चैनल को और पाइए अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर। साथियों के साथ हम एक बार प्रारंभ करते हैं। हमारे संघर्ष की मशाल, हमारे संघर्ष का दीप इसी प्रकार प्रज्वलित होता रहे और हम सब मिलकर सरकार से लेके आम जन सब लोग उसमें शामिल हो सके। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि मंत्री महोदय भी हमारे साथ हैं और हम सब उनके साथ हैं। हम इस पूरी हम लोग अभी जिस समय में जी रहे हैं, एक पैंडेमिक के बीच में हम लोग रह रहे हैं और चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो या सामाजिक व्यवस्था की बात हो, हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि एक उथल पुथल का माहौल है। और जब भी इस तरह का माहौल पूरे विश्व में कहीं पे भी आता हो तो सबसे हाशिए पे जो समुदाय है, खासकर जो दलित वंचित समुदाय है, जो पसमानदा मुस्लिम है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, और महिलाओं के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, घुमंतू जनजातियों के ऊपर हम देखते हैं कि इसका जो प्रभाव पड़ता है वो सबसे विकराल होता है। और पिछले समय नदियों का जल स्वच्छ हो गया इस लॉकडाउन में, किस तरह से पर्यावरण में एक बहुत अच्छा बदलाव आया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इस तरह के समाज के लोग हैं उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग पूरे देश में देखें तो कहीं ना कहीं रोजगार से ऐसे ही समुदाय के लोग सबसे ज्यादा विमुख हुए हैं। अगर हम लोग देखें तो शिक्षा में जो वंचना हुई, कहीं ना कहीं जो डिजिटल गैप है उसके कारण इन्हीं समाज के लोगों पे सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हम लोगों ने पिछले समय में एक अध्ययन किया था बिहार और पूरे भारत में। बिहार राज्य में जो अध्ययन हुआ उसमें हम लोगों ने पाया कि जो लोग लौट कर आ रहे थे, जो प्रवासी मजदूर थे, उसमें एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जो भूमिहीन थे। एक करीब 64% लोग ऐसे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि करीब 92% लोग जिनका सर्वे किया गया, जो इस कोरोना काल के दौरान वापस आए, उनमें कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा भी थी। लेकिन बाद में जिस तरह से राज्य सरकार ने इस चीजों के ऊपर काम किया तो काफी उसमें सुधार भी देखा गया। हिस्सा है और भारत में एक इंडिपेंडेंट बोर्ड के माध्यम से काम करती है। हम बिहार में 1972 के आसपास से काम कर रहे हैं। 90 के दशक से हम लोगों ने बिल्कुल अधिकार आधारित कार्य के ऊपर फोकस किया है और हम लोग दलित, वंचित, महिला और बच्चों के सवाल पे खासकर काम करते हैं, माइनॉरिटी के सवाल पे भी काम करते हैं। आज की जो ये कार्यशाला है, इससे हम लोगों का उद्देश्य ये है कि अभी तक जो अनसुलझे सवाल है उसको सरकार के सामने रखा जाए। इसमें आप देखते हैं कि एक जो दलित समुदाय के ऊपर जिस तरह से एट्रोसिटी की घटनाएं हैं वो पूरे देश में बढ़ रही हैं। बिहार में थोड़ी उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी संख्या है इसकी। और इसके ऊपर भी प्रभावी ढंग से किस तरह से एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होना चाहिए, नीचे पुलिस का किस तरह से रोल होना चाहिए, इनके रिहैबिलिटेशन के लिए क्या होना चाहिए, जुडिशियरी में क्या सुधार होने चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने अपनी मांग को माननीय मंत्री जी के सामने रखा है। इसके अलावा जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके बहुत सारे सवाल हैं। अभी कोरोना काल में हम लोगों ने पूरे देश में देखा कि किस तरह से असंगठित मजदूर अपने खासकर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों से जो आते हैं उनको किस तरह के वंचना को झेलना पड़ा। तो सरकार ने बहुत सारे इसमें वादे किए हैं, बहुत सारे कदम उठाए भी हैं, लेकिन अभी भी असंगठित मजदूरों के सवाल बहुत सारे उलझे हुए हैं। आज भी वो प्रवास करने के लिए बाध्य हैं। तो किस तरह से राज्य में जो जन कल्याणकारी संस्थाएं हैं और सरकार है एक साथ आ सकते हैं कि इनके हित की रक्षा की जा सके। वहीं जो महिलाओं से जुड़े सवाल है, आज अगर आप देखते हैं जो महिलाएं खेती में काम करती हैं, किसानी में काम करती हैं, उनको किसान का दर्जा भी नहीं मिला हुआ है। तो आप जहाँ, क्योंकि उनके नाम पर ना भूमि है, ना उनके पास किसी तरह की संपत्ति है,
तो इन अधिकारों के लिए, महिला अधिकारों के लिए भी हम लोग बातचीत करते हैं। सर और कौन कौन लोग आपके साथ जुड़े हुए इस काम में? हम लोगों के साथ कम से कम अगर आप बिहार में देखें तो 60 से ज़्यादा संगठन है जो यहाँ जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर ये महिलाओं के द्वारा हेडेड है और वंचित समुदाय के लोग इससे जुड़े हुए हैं। और अगर आप लोग संस्थाओं के बारे में बातचीत करें तो कम से कम 50 से ज़्यादा संस्थाएं परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सौरभ है और मैं एक्शन एड का क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ। आज समतामूलक समाज के निर्माण में सरकार की नीति एवं योजनाओं की भूमिका को लेके एक्शन एड की तरफ से एक राज्य स्तरीय परामर्श सभा का आयोजन किया गया है होटल मौर्या के प्रांगण में, और जिसका मुख्य विषय है कि बिहार राज्य के अंदर जो दलित और अल्पसंख्यक समाज है, जिसको हम लोग वीकर सेक्शन के रूप में देखते हैं, जो बुनियादी ज़रूरतों से आज भी वंचित है, कोसों दूर है, तो उसको लेके उनके मतलब हक अधिकार को लेके ये परामर्श सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें जो भूमिहीनता है खासतौर पे दलित समाज के बीच में, जो अमानवीय स्तर पे जी रहे हैं, और जितनी भी उत्पीड़न की घटनाएं हम लोग देखते हैं मीडिया साथियों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया में जो खबर आती है, और फिर उसकी जब हम लोग तहकीकात करते हैं तो बहुत सारे पीड़ितों को सुरक्षा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। जो न्याय जिस तरह से मिलना चाहिए उसके लिए विशेष एक कानून बनी है, दलित अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न उन्मूलन अधिनियम, तो वो अधिनियम का भी सही ढंग से इस देश में राज्य में लागू नहीं हो सका है अभी तक। सरकार उस पर काफ़ी मतलब सक्रिय भी है, लेकिन जो बॉटलनेक प्रॉब्लम है उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा देश में 80 के दशक में कांग्रेस की सरकार के समय में अनुसूचित जाति उपयोजना एक बड़ी पॉलिसी बनाई गई थी, जिससे कि सामाजिक आर्थिक विकास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हो सके, लेकिन उस नीति को सही ढंग से अभी तक हमारे राज्य में लागू नहीं किया गया, जबकि देश के 3 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला में एक विशेष कानून बना के इसको लागू की जा रही है, जिससे कि उन राज्यों में काफ़ी अमूलचूल परिवर्तन हुआ है अनुसूचित जाति और जनजाति के बीच में। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार में इस तरह का कानून लागू हो। हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में, विश्व में कोरोना का जो मतलब महामारी फैला है, और लॉकडाउन के कारण बहुत सारे प्रवासी मजदूर या असंगठित क्षेत्र के दायरे में जो मजदूर हैं उनके बीच में भुखमरी की हालात है, बेरोजगारी के हालात है। जो मजदूर बाहर से दूसरे राज्यों से बिहार लौट के आए हैं उनके सामने अभी मतलब बहुत विवशता की स्थिति बनी हुई है। तो उससे जुड़ा हुआ भी प्रस्ताव इस परामर्श सभा के माध्यम से हम लोग उपस्थित मंत्री जो खासतौर पर श्रम संसाधन विभाग के हैं जीवेश कुमार जी, उनके समक्ष रख रहे हैं, और खाद्य सुरक्षा आयोग के चेयरमैन विद्यानंद विकल जी उपस्थित हैं, उनके समक्ष रख रहे हैं। और बाद में इस कार्यक्रम के उपरांत में जो प्रमुख प्रस्ताव के बिंदु होंगे वो माननीय मुख्यमंत्री बिहार राज्य के नीतीश कुमार जी के सामने हम लोग रखेंगे। मेरा नाम पंकज श्वेताब है, मैं एक्शन एड के साथ लंबे समय से काम कर रहा हूं, और दलित और मजदूर और वंचित तबके के मुद्दों पे लंबे समय से काम कर रहा हूं।